हेलो स्टूडेंट, विनीतास हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ वाक पढ़ने जा रहे हैं। वाक का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। यह एक प्रकार की काव्य शैली होती है जो कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री ललद्य की है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललद्य के वाक प्रसिद्ध है। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी वाक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान कश्मीर का पामपोर सिमपुरा था और जन्म 1320 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी में हुई थी। अब पढ़ते हैं इसका पाठ परिचय। तो इस काव्य खंड की कवयित्री एक प्रसिद्ध कश्मीरी संत है। उनकी काव्य शैली को वाक शैली कहा जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। तो यहाँ पर 4 वाक है। तो बढ़ते हैं आगे और इन वाक को 2-2 लाइनों के हिसाब से पढ़कर समझते हैं। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब पहले 2 लाइनों का अर्थ समझते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। तो इस काव्य खंड में कवयित्री ने अपने जीवन की तुलना नाव से की है और अपने सांस की तुलना कच्ची डोर से की है। वह कहती है कि मैं मेरे जिंदगी रूपी नाव को अपनी श्वासों रूपी कच्ची डोर से खींच रही हूँ। अर्थात जैसे तैसे मैं अपना जीवन गुजार रही हूँ। जिस तरह कच्चा धागा यदि नाव को खींच रहा है तो वह कभी भी उससे टूट सकता है या अलग हो सकता है। तो उसी तरह से मेरा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, मेरी सांस कभी भी रुक सकती है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं कब प्रभु मेरी पुकार सुनेंगे, कब मेरी आवाज सुनेंगे और वह मुझे इस संसार के जन्म मरण रूपी भव सागर से पार उतारेंगे, मुझे अपना दर्शन देंगे। अगली 2 पंक्तियां हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो जो सकोरा होता है वह होता है कच्ची मिट्टी का घड़ा या छोटा बर्तन। यहाँ लेखिका कहती है कि मेरा शरीर कच्ची मिट्टी के घड़े या बर्तन के समान है, जिसमें से लगातार पानी टपक रहा है या उम्र समाप्त होती जा रही है। कहने का तात्पर्य है कि हर बीतते समय के साथ उनकी उम्र कम होती जा रही है और प्रभु से मिलने के सभी प्रयास उनके व्यर्थ होते जा रहे हैं। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, सभी प्रयास उनके व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। उनका दिल या उनका हृदय बार बार प्रभु मिलन को तड़प उठता है। उनसे मिलने की चाह उन्हें घेरे जा रही है और अब सिर्फ परमात्मा के घर जाने की या परमात्मा में विलीन होने की चाहत ही उनके हृदय में घिरती जा रही है। अगला वाक्य है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो यहाँ पर खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यहाँ खा खा कर से तात्पर्य है
कि सांसारिक भोग माया में व्यस्त होकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ भोग माया में लिप्त होने से तुम्हें किसी भी चीज की या ईश्वर की सिर्फ प्राप्ति नहीं होगी। और यदि न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तूने उनका पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, संत या वैरागी बन गया, तब तुम भी अहंकारी बन जाओगे। इसलिए इन पंक्तियों में कवयित्री ने जीवन में संतुलन बनाकर चलने की अहमियत को समझाया है। जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। मनुष्य को बहुत अधिक सांसारिक वस्तुओं और भोग विलासिता में लिप्त नहीं रहना चाहिए। इससे कुछ हासिल नहीं होगा और एकदम सब कुछ त्याग कर सिर्फ वैराग्य धारण करने से भी वह अहंकारी बन जाएगा। इसलिए जीवन में संतुलन बनाकर चलना जरूरी है। समखा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो मनुष्य को दोनों को, भोग को और वैराग को, दोनों को ही संतुलित मात्रा में अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ना तो पूर्ण तरह भोगी बने, ना पूर्ण तरह योगी बने। दोनों के बीच का मध्यम मार्ग वह अपनाए। उससे समानता की भावना मन में उत्पन्न होगी और भोग और त्याग, सुख दुख, इन सभी के मध्य का मार्ग अपनाने से ही खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ऐसा मार्ग अपनाकर ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा, क्योंकि उस वजह से मन का शुद्धिकरण होगा। मन शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ और पवित्र होगा और प्रभु से मिलन होगा। अगला वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब 2 लाइनें पढ़ते हैं पहले इसकी। यहाँ कवयित्री अपने किए कर्मों पर पश्चाताप कर रही है। वह कहती है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि जब मैं इस दुनिया में आई थी तो मेरा मन पूर्णतया पवित्र, निर्मल और शुद्ध था, लेकिन अब उनका मन छल कपट भेदभाव से भरा पड़ा है। और मैं आई तो सीधी राह से थी, परंतु परमात्मा को पाने का मैंने सीधा रास्ता नहीं अपनाया। गई न सीधी राह। सीधा रास्ता कौन सा होता है? भक्ति का। ईश्वर भक्ति के मार्ग को चुनने की बजाय सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। उन्होंने, सुसुम सेतु कहते हैं, एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जिसे कि हठ योग या साधना के द्वारा चेतन किया जाता है, जागृत किया जाता है। उन्होंने भक्ति के मार्ग को न चुनकर हठ योग मार्ग को चुना और अपने और परमात्मा के बीच सेतु बनाने के लिए कुंडली योग को जागृत करने का सहारा लिया। परंतु इस प्रकार भी उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, उनसे दर्शन नहीं हुए और वह अपने इस प्रयास में असफल हो गई। परंतु अब उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हो गया है। वह कहती है, बीत गया दिन आह, अब बहुत देर हो चुकी है और वह मृत्यु के पूर्णतया निकट पहुंच चुकी है। उनका यह दिन अब बीत गया है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। आगे कवयित्री कहती है कि अब वह जब अपनी जेब टटोलती है या अपना आत्मलोचन करती है, अपने जीवन का हिसाब किताब या लेखा जोखा करती है, तो देखती है कि अंदर तो कोई कौड़ी नहीं है। कौड़ी से तात्पर्य है कि उन्होंने अभी तक कुछ प्राप्त ही नहीं किया है। उन्हें अपनी झोली खाली नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में पुण्य कर्म या अच्छे कर्म तो किए ही नहीं है। अब उनके पास तो पुण्य कर्म करने का समय भी खत्म हो चुका है और परमात्मा से मिलने का समय बहुत पास आ चुका है। आगे की पंक्ति में कहती है, माझी को दूं क्या उतराई। माझी कहते हैं नाविक को। जिस तरह नाविक हमें एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह उतारता है, तब हमें उसको उसका किराया देना पड़ता है। तो अब परमात्मा या ईश्वर वह भी नाविक बनकर हमें इस सागर से, भव सागर से पार उतारेंगे
तब उसे भी उतराई देनी पड़ेगी। और उनकी उतराई या उनका मेहनताना क्या होता है ईश्वर का? हमारे पुण्य कर्म। परंतु कवयित्री कहती है कि मैंने तो किसी तरह के कोई पुण्य कर्म किए ही नहीं हैं और मेरे पास तो अब समय भी नहीं है। तब जब परमात्मा मुझे जन्म मरण के इस भव सागर से पार उतारेंगे तो वो उनको उतराई या मेहनताने के रूप में भेंट स्वरूप क्या देगी। अगला वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। तो पहली दो पंक्तियों का अर्थ है कि कवयित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही। थल थल से तात्पर्य है सर्वत्र हर जगह, कि ईश्वर कण कण में बसता है, हर जगह ईश्वर विद्यमान है। इसलिए तुम्हें किसी तरह का भेद न करना चाहिए। हिंदू और मुसलमान का भेदभाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। यदि तुम सच में ज्ञानी है, सच में तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो, तो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखो, अपने आप को पहचानो, अपने मन को पवित्र निर्मल शुद्ध करो, क्योंकि यही है साहिब से पहचान। यहाँ साहिब से तात्पर्य ईश्वर या स्वामी कह सकते हैं। तो ईश्वर से मिलने का यही एकमात्र रास्ता है कि तुम अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। स्टूडेंट्स, इन वाक्यों को पढ़ने के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।